हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, इस समय पीओजे पीओजेके में जो है हिंसा जो है भड़क चुकी है और उसमें जो है वहाँ के आम नागरिक जो है काफ़ी मारे गए हैं और 25 सैनिकों की उन लोगों ने बंधक बना लिया। अब यह मामला हुआ क्यों? अगर वहाँ की जनता पाकिस्तानी सरकार से खुश है तो फिर विद्रोह क्यों? अब इसका कारण जानने के लिए तो अब वहाँ के लोकल लोग बता सकते हैं या जो मीडिया में छन करा रही है कि वहाँ जो पीओजेके में रहते हैं उनका पानी जो है पंजाब के लोगों को जो है दिया जाता है। पहली पहली बर्बरता जो पाकिस्तान सरकार की है। उसके बाद अगर उनका कोई केस होता है तो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में जाने को उनका अधिकार नहीं है। अब इस तरीके से मिला करके सब उनकी 25 डिमांडें हैं जिसको जो है पाकिस्तान की सरकार नहीं पूरी कर रही। और जब भारत और पाकिस्तान से कोई झड़प होती है या युद्ध जैसी स्थिति होती है तो उनको आगे कर दिया जाता है। यही नहीं, पाकिस्तान की सेना जो है जब वहाँ जो चौकियों पे होती है और रात में वहाँ के औरतों के साथ बर्बरता करते हैं, यह भी कुछ लोग कह रहे हैं। अगर यह सब सत्य है और पीओजेके को जो है भारत अपना अभिन्न अंग मानता है तो भारत की सरकार इस पर जो है कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है? पहला सवाल। दूसरा सवाल दोस्तों, हमारे देश के अंदर विपक्ष से लेके कुछ जनता भी जो है फिलीपींस के लिए जो है ना वो आवाज़ उठाती है, लेकिन पीओजेके के लिए या जो पीओजेके की जनता के बीच में जो हो रहा है उसके लिए जो है हमारे देश की जनता या हमारे देश की विपक्ष आवाज़ क्यों नहीं उठाती? क्या यह सवाल सरकार से नहीं पूछा जाना चाहिए कि हमारी देश अगर हमारा वो अभिन्न अंग है जिसे अमित शाह जी भी बोलते हैं, राजनाथ सिंह जी भी बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि पीओजेके हमारा है, तो अगर पीओजेके हमारा है और वहाँ की जनता के साथ जो है इस तरीके का बर्ताव हो रहा है तो विपक्ष क्यों मौन है और सरकार क्यों मौन है? क्या इसका जवाब है कोई? चलिए, बलूचिस्तान को छोड़ दीजिए, बलूचिस्तान को हम अपना मानते हैं नहीं मानते हैं ये तो अलग की बात होगी। लेकिन अब देखिए दोस्तों, अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पश्तून और बलूच दोनों ने जो है पाकिस्तानी सेना को साफ साफ मना कर दिया था कि हम जो है इस युद्ध में नहीं शामिल होंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम भारत के साथ हैं, और हुआ भी वही। अब जब बलूचिस्तान में आज इतने सालों से इस तरीके का बर्ताव जो है पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान की सरकार कर रही है, अब वहाँ के लोग विद्रोह किए, उसके बाद जो है पीओजेके में भी जो है विद्रोह हो गया। लेकिन अब वो बेचारे निहत्थे हैं और वहाँ की सेना जो है उन पर जो है गोलियां चला रही है और वो मारे जा रहे हैं। तो भारत की सरकार और भारत की सेना को इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए कि नहीं? इस पर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अब बात आगे बढ़ती है। कल जो है राजनाथ सिंह, उसके बाद हमारे सेना के दो सेना प्रमुख का बयान आया कि हमने पाकिस्तान के साथ में ये किया, ऐसा किया, ऐसा किया। ये सब बातें अब बीती हो चुकी हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन अब आगे जो हो रहा है उसमें आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, न तब आया था, ना आज ही आ रहा है, ना आगे आएगा। तो इसका इलाज क्या है? क्या इसी तरीके से केवल धमकियाँ दे करके जो है काम चलेगा या इसका कोई परमानेंट इलाज भी है? क्योंकि पाकिस्तान आज भी जो है आतंकवादी जो है भेज रहा है, आए दिन जो है सेना से मुठभेड़ हो रही है, पकड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, ये सब चल रहा है। तो क्या पाकिस्तान का कोई परमानेंट इलाज नहीं है? और जो पाकिस्तान पीओजेके के जनता के साथ में कर रहा है तो भारत की जनता के साथ में नहीं कर रहा है, अगर आप उसको अपना अभिन्न अंग मानते हैं तो। दोस्तों, अभी एशिया कप हुआ क्रिकेट, उसमें जो है हमारे देश के विपक्ष के नेता जो है तमाम सवाल उठाए। सूर्य कुमार यादव ने ये किया, सूर्य कुमार यादव ने वो किया, इस खिलाड़ी ने ये किया, भारतीय टीम ने ये किया। दोस्तों, ये लोग भूल जाते हैं कि सूर्य कुमार यादव भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे और ये लोग मोदी विरोध में भारत का ही विरोध करने लगते हैं। क्या सूर्य कुमार यादव ने ऐसा कौन सा काम किया था कि जिससे जो है भारत का सर नीचा हो गया? एशिया कप क्रिकेट में भारत को नहीं खेलना चाहिए था, तो आप लोग जानते होंगे कि इस एशिया कप क्रिकेट का मेज़बान भी भारत ही था। और एशिया कप क्रिकेट अगर नहीं होता तो पाकिस्तान का नुकसान के साथ साथ में जो है श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान
और जितनी टीमें आई थी सबका होता, तो उसका गुनाहगार कौन माना जाता? भारत, क्योंकि पाकिस्तान तैयार था खेलने के लिए और भारत अगर मना करता तो उसका सबसे बड़ा गुनाहगार कौन होता? भारत। अब भारत को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन यह उन सब टीमों का जो है, जो आज जो पैसा आया है उन सब टीमों को मिला है, वो सब टीमें अब उससे आगे बढ़ेंगी। भारत ये सब सोच के जो है खेला होगा, या भारत की सरकार कुछ और रणनीति बनाई होगी, अब क्या रणनीति थी ये सब हमको नहीं मालूम, उस पर तो सब लोग सवाल उठाए। लेकिन अब देखिएगा, अभी तो राहुल गांधी जी जो है विदेशी दौरे पे थे, अब वो लौट के आएंगे तो एक सवाल अभी उनका बाकी है, मोदी जी से उनको पूछना चाहिए कि मोदी जी बताएं कि जो है भारत का जो है पाकिस्तान के फाइनल में 5 विकेट कैसे गिर गए, क्या पांचों खिलाड़ियों ने जो है पाकिस्तान से पैसा लिया था या क्या हुआ था? अब ये सवाल तो अभी राहुल गांधी जी को जो है, अब इसका जवाब तो संसद में मोदी जी को देना पड़ेगा। ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। लेकिन पीओजेके की जनता जो है बेगुनाह मारी जा रही है और वहाँ की औरतों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसके ऊपर हमारे देश का विपक्ष और हमारे देश की जनता और हमारे देश की सरकार सब मौन पड़ी है, क्योंकि यह बात मुद्दे की है। जब बात आप मुद्दे की करेंगे तो उसका जवाब देना भारी पड़ता है। लेकिन जब आप, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई, दोस्तों देखिए ये दोनों जो है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सारे के सारे चोर हैं। केवल हमको आपको लड़ाने के लिए, हमको आपको जो है दिखाने के लिए सब दिखावटी जो है ड्रामा किया जाता है। बाकी ये सब एक ही चैम्बर में खाना खाते हैं, एक ही चैम्बर में नाश्ता करते हैं और इनका हंसी मजाक सब कुछ एक ही तरीके से चलता है। किसी का कुछ भी नहीं है, बताने के लिए बताया जाता है कि इन्होंने इतना घोटाला कर लिया, इन्होंने इतना घोटाला कर लिया, वो बताते हैं मोदी जी ने ऐसा कर दिया, मोदी जी ने वैसा कर दिया, और जब ये लोग पर्सनल मिलते हैं तो इनका कुछ नहीं, और लड़ा देते हैं हमको आपको हिंदू मुसलमान, उसके बाद अगड़ा पिछड़ा दलित, ये सब बोल करके ये लोग हमको आपको लड़ाते हैं। कहीं वोट चोर बता देंगे, कहीं जो है बता देंगे जो है ईवीएम हैंग कर लिया गया, ऐसा ड्रामा ये लोग का चलता रहता है। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो जितने भी नेता हैं सब एक दूसरे के जो है पिट्ठू हैं। वो उनकी सरकार आएगी तो उनके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, उनकी सरकार आएगी तो उनके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, और पिसता इसमें कौन है? आम जनता। जिस तरीके से आज पीओजेके में हो रहा है वही हाल जो है आने वाले समय में भारत में भी होगा। क्या भारत में ऐसा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि जिस दिन जनता का गुब्बार फूटेगा उस दिन जो है इन नेताओं को भारी पड़ेगा, और तब इनको जो है भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। दोस्तों आप लोग देखिए कि हर घटना पे जो है सरकार जो है मौन हो जाती है। जब भी कहीं जो है कोई घटना बड़ी होती है तो उस पर सरकार मौन हो जाती है। भैया अगर पीओजेके हमारे देश का अभिन्न अंग है, वो कश्मीर का हिस्सा है, और वहाँ पे रहने वालों के ऊपर जुर्म हो रहा है वो भी इतने सालों से, तो आज तक हमारी सरकार क्यों मौन है? क्यों इसको इंटरनेशनल मैटर पे जो है, क्यों अगर नहीं आप ले जाना चाहते हैं, आप कहते हैं कि हमारा बायलेटरल मैटर है, तो आप पाकिस्तान से जिस भी तरीके से हो, चाहे वो अगर वार्ता से मानता हो तो वार्ता से, युद्ध से मानता हो तो युद्ध से, जैसे भी मानता हो, लेकिन उसका हल निकालिए। आप लोग इस तरीके से बर्बरता मत करिए। आप लोग फिलिस्तीन के लिए जो है आंसू बहाते हैं, गाजा के लिए आंसू बहाते हैं, यूक्रेन के लिए आंसू बहाते हैं, लेकिन जो हमारे देश के ही नागरिक हैं उनके साथ भी इस तरीके से अत्याचार हो रहा है, उसके लिए किसी की जबान नहीं फूट रही। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान नाराज हो जाएगा। हमारे देश का विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा? केवल इसलिए कि पाकिस्तान नाराज हो जाएगा, और सरकार इसलिए नहीं बोल रही है कि विपक्ष सवाल पूछने लगेगा। तो बात यही है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जो है जब एशिया कप चल रहा था तो वहाँ शाहिद अफरीदी ने बोला कि वहाँ का प्रधानमंत्री जिस दिन जो है राहुल गांधी हो जाएगा उस दिन जो है हमारे अस्त्र जो है सुधर जाएंगे। सलमान खुर्शीद जो है पाकिस्तान में ही जाके बोला कि जो है मोदी जी को हटाने के लिए हमारी मदद करिए। तो ये सब क्या चल रहा है? अगर इस तरीके से है तो फिर भारत और पाकिस्तान अलग क्यों? केवल जो है लड़ाने के लिए, आम जनता को मारने के लिए? दोस्तों ये सब देख के जो है बहुत तकलीफ होता है, और उसमें मारा कौन जाता है? आम जनता। और ये लोग नेता लोग जो है अपना जो है लूट के जो है देश को अपना तिजोरी भर रहे हैं। कोई किसी का सगा नहीं, इन लोगों ने जिसको ठगा नहीं। दोस्तों आप लोग देखिए कि बलूचिस्तान के लोगों को उठा करके उनके परिवारों को ले जाकर मार करके फेंक दिया जाता है, और उनकी लाशें भी नहीं मिलती। ये आज से नहीं, ये कई वर्षों से, लगभग जो है लोग बताते हैं 30-40 वर्षों से ये कारनामा चल रहा है। इसलिए आज जो है बलूचिस्तान में इतना विद्रोह हुआ। पश्तूनों के साथ में यही हरकत जो है पाकिस्तानी सेना जो है करती है। पाकिस्तान की सेना ही तो सब कुछ है, क्योंकि वहाँ सरकार के नाम पे तो कठपुतली है। सरकार के आगे जो है, सेना के आगे सरकार की कोई औकात ही नहीं। जो वहाँ का फील्ड मार्शल जो है आसिम मुनीर जो बोलता है वही होता है। और ये वही हाल जो है अब जो है पीओजेके के साथ में भी हो रहा है। कब से हो रहा है? जब से देश आज़ाद हुआ है। वहाँ की जनता का खून चूसा जा रहा है, और हमारी देश की सरकारें जितनी भी आई अभी तक, ये सब केवल जो है हमको आपको एक जो है लेबिन चूस पकड़ा देते हैं
कि हम इसके लिए कार्य कर रहे हैं, वो हमारा अभिन्न अंग है, बाकी और कुछ भी नहीं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जितना ज़्यादा हो सकेगा इस वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।